हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं राम बाबू और आप देख रहे हैं हमारे अपने यूट्यूब चैनल आरवी ऑनलाइन पॉइंट को। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फिर से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत जो एक फिर से न्यू वैकेंसी आई है CISF कांस्टेबल ड्राइवर का, उसके बारे में पूरी डिटेल में हम बातें करेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया है, डेट कब से कब तक है, लास्ट डेट कब है, एज क्राइटेरिया क्या है, पेमेंट स्लिप क्या है और एलिजिबिलिटी क्या है, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए ताकि फॉर्म भर सके। इन सारी बातों के बारे में पूरी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को कंप्लीट देखेगा। जब आप इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं तो आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि इसमें क्या क्या क्राइटेरिया था, हम भर सकते हैं या नहीं भर सकते। तो प्लीज़ इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। तो फिर से हम अपना रिजल्ट भारत का पेज ओपन करके यहाँ से अपना CISF का मेन पोर्टल ओपन कर लिए हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको दिखा दूँ, जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है CISF। पहले मैं ड्रॉ करके दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आता रहे। और यहाँ पे देखिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए CISF हेड कांस्टेबल ड्राइवर रिक्वायरमेंट का जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। उसके बाद थोड़ा नीचे आते हैं तो यहाँ पे देखिए जो लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट डेट। तो सबसे पहले मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ इम्पोर्टेंट डेट के बारे में कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट है। यहाँ पर सबसे देखिए 23 जनवरी से ये वैकेंसी स्टार्ट होगी। 23 जनवरी से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट डेट 23 जनवरी। यहाँ पे देखिए साफ 23 जनवरी लिखा हुआ है। उसके नीचे देखिए लास्ट डेट लिखा हुआ है 22 फरवरी। आपको 23 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, जो एक दिन पहले ही हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट डेट जो है सो 12 फरवरी है। और फ़ी पेमेंट का भी डेट जो है सो 22 फरवरी, लास्ट डेट 22 फरवरी है और स्टार्ट डेट 23 जनवरी है। ठीक है, मैं गलती से बोल दिया जनवरी ही, 12 जनवरी। लेकिन यहाँ पे देखिए, और फ़ी पेमेंट का जो डेट रखा गया है वो फ़ी पेमेंट का डेट रखा गया है, जो लास्ट डेट वो भी रखा गया है 22 फरवरी तक ही। 22 फरवरी को रात 11 बजे तक फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एग्जाम डेट अभी तक कुछ नोटिफिकेशन नहीं आया है और एडमिट कार्ड का आएगा, इसका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया गया है। तो ये रहा इम्पोर्टेंट डेट। अब बात कर लेते हैं फ़ी क्राइटेरिया की। यहाँ पर देख लीजिए लिखा गया है कि जनरल OBC कैंडिडेट के लिए जो है सो 100 रुपया पेमेंट रखा गया है, बाकी साइबर चार्ज अलग से लगता है। उसके बाद SC ST कैंडिडेट के लिए 0 रुपया रखा गया है, बाकी जो उसका लगेगा साइबर चार्ज ही लगेगा। पेमेंट मेथड की बात कर लेते हैं। यहाँ पर फ़ी पेमेंट जो है सो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग के ही माध्यम से लिया जाएगा। और यहाँ पे चलिए आप सबसे पहले आप सेकंड में थर्ड में बात कर रहे थे कि एज क्राइटेरिया कितनी रखी जाएगी। तो यहाँ पर देख लीजिए एज क्राइटेरिया जो है सो 22/2 यानी कि 2023 यानी कि 22 फरवरी 2023 तक इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 21 साल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिनिमम एज जो है सो 21 साल ही रखा गया है और मैक्सिमम एज जो है सो 27 साल रखा गया है। और बाकी जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा वो ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ने के बाद मिलेगा कि उसमें आपको एज रिलैक्सेशन मिलता है या नहीं मिलता, वो तो आप वो नोटिफिकेशन देख लीजिएगा। मैं भी लास्ट में उसे भी एक बार दिखा देता हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो सिर्फ 10th पास ही है। मिनिमम क्वालिफिकेशन 10th पास ही है। और उसमें जो है सो एक एक्स्ट्रा चीज़ है, 3 ईयर्स की ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहिए। और इनके पास कैंडिडेट के पास वैलिड हैवी ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ठीक है, वैलिड हैवी HM भी चाहिए। ठीक है, यानी कि 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए और वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए 10th पास के साथ साथ, तभी वो कैंडिडेट ये फॉर्म भर सकते हैं, अन्यथा ये फॉर्म नहीं भर सकते हैं। अब चलिए पूरा डिटेल में आगे नीचे बात कर लेते हैं। यहाँ वैकेंसी डिटेल जो यहाँ पर रखा गया है, तो यहाँ पर देखिए वैकेंसी डिटेल है। टोटल वैकेंसी जो है सो 451 पोस्ट है। उसमें से 268 पोस्ट जो है सो है कांस्टेबल ड्राइवर का। ठीक है, और 183 जो पोस्ट है वो ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर का है, कांस्टेबल के अंतर्गत ही। तो यहाँ पे कैटेगरी बाय जो दिया गया है, यहाँ पे देख लीजिए UR में है 111, OBC में 72, EWS में 26 और SC में दिया 40 और ST में है 19। तो यहाँ पर देख लीजिए कैटेगरी वाइज भी अपना वैकेंसी है। आप देख लीजिए कि आपके कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, उस हिसाब से फॉर्म को फिलअप कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट में जो है सो जनरल SC EWS OBC कैंडिडेट, इसमें जो इतना भी फॉर्म भरेगा वो सिर्फ मेल ही कैंडिडेट भर सकता है, फीमेल कैंडिडेट नहीं भर सकते। तो यहाँ पे सिर्फ मेल ही कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। तो इनमें हाइट जो रखा गया 167 सेंटीमीटर रखा गया है। चेस्ट जो है सो 80 से 85 सेंटीमीटर रखा गया है। 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। गोरखा और अदर के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है और उनका चेस्ट जो है सो 78 से 83 सेंटीमीटर है। और 4 ST कैंडिडेट के लिए है सो 160 सेंटीमीटर हाइट है और जो चेस्ट है वो 76 से 81 सेंटीमीटर ही रखा गया है। यहाँ पे पे स्केल की बात कर ले तो एज पर रूल के हिसाब से अब रूल में जो होगा उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। तो यहाँ पे ये सारी जानकारी आपको थी। अब बाकी आप जो डिटेल हैं वो कुछ डिटेल में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके समझा देता हूँ कि आपको वहाँ पे क्या क्या देखने वाली बात यहाँ पे ज़रूरी है। तो जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए नीचे आते हैं, देखिए यहाँ पे लिखा गया है डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन, यहाँ पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का नोटिफिकेशन आपके सामने डाउनलोड होकर आ जाएंगे।
यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जो यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे पहले फिजिकल ही होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए लिखा गया है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, उसके बाद लिखा गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद है ट्रेड टेस्ट, उसके बाद है रिटन एग्जाम। तो सबसे पहले फिजिकल लिया जाएगा पीएसटी, उसके बाद लिया जाएगा फिजिकल एफिशिएंसी पीईटी। तो ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और यहाँ पर पे स्केल की बात कर लें तो यहाँ पर देखिए 21 यानी कि लगभग 22,000 से लेकर के 70,000 तक इसका पे स्केल यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए 21,700 से लेकर के और यहाँ पे 70,000 के आसपास के यहाँ पे पेमेंट स्केल दिया गया है। तो ये बहुत ही बेटर है। उसके बाद यहाँ पे पोस्ट क्राइटेरिया यहाँ भी दिया गया और मैंने ऊपर भी समझा दिया। अब मैं यहाँ पे एक बार दिखा दूँ कि आपका यहाँ पे जो एज रिलैक्सेशन की बातें की गई है कि नहीं की गई है, इसमें दिया है कि नहीं नोटिफिकेशन में, तो ये मैं आपको पूरा क्लियर कर दूँ, उसके बाद में आगे बढ़ता हूँ। तो चलिए इसी नोटिफिकेशन में थोड़ा नीचे आते हैं, क्योंकि इसी में सब कुछ लिखा रहता है। तो चलिए थोड़ा और नीचे आते हैं, थोड़ा और यहाँ पे 30 पेज का है। यहाँ देखिए एज रिलैक्सेशन से पहले मुझे ये मिल गया, यहाँ पे पीटी एफिशिएंसी टेस्ट में जो है सो यहाँ पे आपको जो रखा जाएगा, यहाँ पे देखिए रनिंग भी है। तो रनिंग यहाँ आपको देख लिया 800 मीटर दौड़ाया जाएगा 3 मिनट 15 सेकंड में। उसके बाद लॉन्ग जंप है 11 फीट इन 3 चांस, यानी कि 11 फीट 3 चांस दिया जाएगा 11 फीट के लॉन्ग जंप के लिए। और हाई जंप है 3 फीट 6 इंच जो है सो आपको 3 चांस में दिया जाएगा। तो आपका ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। तो यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस के अंतर्गत जो यहाँ पे टेस्ट होगा यहाँ पे देखिए ड्राइविंग लाइसेंस व्हीकल के अंतर्गत टोटल 50 मार्क्स का एग्जाम रहेगा, ठीक है। यहाँ पे दिया गया है 50 मार्क टोटल, और 50 मार्क्स में आपको जो है सो क्वालिफाइड मार्क्स 25 है, यानी कि 50% है। फिर नीचे में हेवी ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि ऊपर में है मोटरसाइकिल के लिए और नीचे में 4 व्हीलर के लिए, तो इसमें भी 50 क्वेश्चन रहेगा और 50 में 25 आपको मतलब सही होना चाहिए। उसके बाद यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज में जो है सो 30 नंबर में से आपको 15 नंबर आना ही चाहिए। ये आपको मतलब वहाँ पे मिनिमम 50% ही रखा गया है। इतना आ जाए तो आप वहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस में कंप्लीट तरह से क्वालिफाइंग हो जाइए।